वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 4 रीड करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि कल मैंने आपको चैप्टर 3 कौन सा था, डेंटल केयर के क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए थे। ठीक है, और आपको ये भी पता लगा होगा कि हमें डेंटल केयर कैसी करनी चाहिए, हाउ टू प्रिटेंट टूथ डिके, हमको दांतों की सड़न से कैसे बचना चाहिए, कैसे उसको रोकना चाहिए। आपको उस वाले चैप्टर में ये सब कुछ जानने की अच्छा हुई होगी, और आपने जाना भी होगा कि हमें कैसे टूथ डिके से बचना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। दिन में कितनी बार, ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, मॉर्निंग में और बिफोर गोइंग टू बेड। ठीक है, रात को सोने से पहले क्या करना चाहिए, हमको ब्रश करना चाहिए और क्या करना चाहिए, मसूड़ों की अच्छे से मसाज करनी चाहिए, उनको क्लीन फिंगर से रब करना चाहिए, उनको क्लीन करना चाहिए। ठीक है, ना कि उन पे ब्रश करना चाहिए। ब्रश तो किस पे करना चाहिए, टीथ पे करना चाहिए। ठीक है, आया समझ में। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 रीड करेंगे। ठीक है, कौन सा चैप्टर नंबर रीड करेंगे, 4 चैप्टर नंबर कौन सा है, नेम क्या है, हेल्थी रूटीन। ठीक है, अब हेल्थी का मतलब क्या होता है, स्वच्छ, और रूटीन का मतलब दैनिक कार्य का मतलब है जो हम रोज़ करते हो। ठीक है, जो हमें रोज़ करने चाहिए और हम रोज़ करते भी हैं, वो क्या होते हैं, हेल्थी रूटीन। आपको समझ में आ गया होगा कि हेल्थी रूटीन का मतलब क्या होता है। हेल्थी रूटीन का मतलब यही होता है कि हमें अपने बॉडी को, अपने हेल्थ को कैसे स्वस्थ रख सकें। स्वस्थ रखने के लिए हमको डेली कौन कौन से काम करने बहुत इसेंशियल हैं, बहुत ज़रूरी है, नेसेसरीली करने ही चाहिए। ठीक है, आप चैप्टर को रीड करते हैं। अब देखो, चैप्टर में सबसे पहले क्या हेडिंग दी हुई है, हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्या, स्वस्थ रहना। ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्वस्थ रहना, स्वास्थ्य है। ठीक है, इज़ वेल्थ, वेल्थ का मतलब होता है धन, मतलब मनी। हेल्थ का मतलब होता है शरीर, मतलब हमारा स्वास्थ्य, और वेल्थ का मतलब होता है धन। अगर हेल्थ है तभी तो वेल्थ है। क्या आप बीमार पड़ जाओगे तो क्या पैसा कमा पाओगे, नहीं ना। इसलिए पहले आपको क्या होना चाहिए, हेल्थी होना चाहिए, उसके बाद हम वेल्थ को अर्न करेंगे, मतलब वेल्थ करेंगे। इसलिए क्या बोला गया है, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर शरीर है तभी तो धन है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, स्वास्थ्य ही धन है। ठीक है, हेल्थ है तो वेल्थ है। अब चैप्टर हम रीड करते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और आपको इसे रोज़ अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, इसको अपनाना चाहिए, इसको अप्लाई करना चाहिए अपने डेली रूटीन में। हमें क्या क्या करना चाहिए, आपको उस चैप्टर से सीखकर बहुत अच्छा लगेगा, और आपको उसे अपनी डेली रूटीन में अप्लाई करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अ हेल्थी पर्सन इज़ ए हैप्पी पर्सन। इसमें बताया गया है जो हेल्थी पर्सन होता है, जो स्वस्थ होता है, स्वस्थ मतलब जो बिल्कुल हेल्थी होता है, मतलब उसकी बॉडी में कोई भी इंजरी नहीं होती है, कोई भी डिज़ीज़ नहीं होती। डिज़ीज़ मतलब बीमारी, उसे कोई इलनेस नहीं होती है। इल का मतलब भी आप जानते हो ना, बीमारी, उससे कोई डिज़ीज़ नहीं होती है, वो हेल्थी होता है बिल्कुल। तो वो क्या होता है, एक हैप्पी पर्सन होता है। हैप्पी पर्सन का मतलब क्या होता है, जिसे कोई भी बीमारी ना हो और वो बहुत हेल्दी हो। ठीक है, to maintain a healthy and clean lifestyle we need to follow the basic rules of healthy routine। अगर हमें अपनी हेल्थी रूटीन को फॉलो करना है, या हमको हेल्थी रहना है और क्लीन लाइफस्टाइल को फॉलो करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो बेसिक रूल्स दिए हुए हैं इनको हम डेली रूटीन में क्या करें, फॉलो करें। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है कि अगर हम अपनी बॉडी को मेंटेन करना चाहते हैं, हेल्थी रहना चाहते हैं और एक क्लीन लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, वी नीड टू फॉलो द बेसिक रूल्स ऑफ हेल्थी रूटीन। हमको क्या करना चाहिए, बेसिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, किसके, हेल्थी रूटीन के। आओ पढ़ते हैं। वी शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, मॉर्निंग में सबसे जल्दी उठना चाहिए। ठीक है, वेक अप का मतलब होता है उठना, और अर्ली का मतलब होता है जल्दी। हमें क्या करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। विश योर एल्डर्स, सुबह उठकर हमें क्या करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, भगवान के सामने सम्मान करना चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए। और एल्डर्स मतलब अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। आपसे बड़े कौन होते हैं, आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आपके चाचा चाची, उनको क्या करना चाहिए, आपको उनके पैर छूने चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, नमन करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। ठीक है, विश योर एल्डर्स। या फिर
आपके साथ वो बहुत अच्छे से बात करते हैं तो उनको क्या बोलना चाहिए, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। हमको क्या करना चाहिए, उनको हरदम विश करना चाहिए, ग्रीटिंग्स देनी चाहिए। ऐसे क्या बोलते हैं, मॉर्निंग ग्रीटिंग्स देना। मॉर्निंग ग्रीटिंग्स मतलब सुबह की पहली क्या देना, ग्रीटिंग देना, बधाई देना कि आपकी जो सुबह हो बहुत अच्छी हो, आपका दिन हो बहुत अच्छा जाए। ठीक है, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, विश योर एल्डर्स। आया समझ में। थर्ड पॉइंट क्या है, गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। हमें क्या करना चाहिए, मॉर्निंग में रोज़ मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए। और क्या लिखा हुआ है इसमें, डू एक्सरसाइज एंड योगा। हमको हेल्थी रहने के लिए, क्लीन लाइफस्टाइल रहने के लिए, हमारी बॉडी हेल्थी हो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, योगा करना चाहिए। देखो ये पुशअप्स कर रहा है, पुशअप्स मार रहा है। ठीक है, और क्या कर रहा है, योगा कर रहा है। मतलब देखो इस पे भी क्या है, सनराइज़ हो रहा है, मतलब ये जल्दी अर्ली इन द मॉर्निंग उठ गया। ठीक है, और ये जल्दी इन द मॉर्निंग वॉकिंग पे चला गया। और ये सुबह मॉर्निंग होते ही क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है नहीं कर रहा है। क्यों, अपनी हेल्थी रूटीन के लिए, अपनी बॉडी को हेल्थी रखने के लिए। ठीक है, अब देखो आगे क्या दिया हुआ है, आपको ये भी सब कुछ फॉलो करना है। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड। हमको क्या करना चाहिए, दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक तो मॉर्निंग में और एक रात को सोते टाइम, सोने से पहले। बिफोर गोइंग टू बेड, बिफोर मतलब पहले, गोइंग टू द बेड मतलब बेड पे सोने जाने से पहले, सोने से पहले हमको क्या करना चाहिए, अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए। मतलब ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, हमें अपने टीथ को 2 टाइम्स क्या करना चाहिए, ट्वाइस अ डे ब्रशिंग करनी चाहिए। ओके, आया समझ में। देखो ये क्या कर रहा है, ब्रशिंग कर रहा है और अपने फेस को क्या कर रहा है, धो रहा है। इसलिए हमको जब हम जाते हैं तब हमको क्या करना चाहिए, अपने फेस को धोना चाहिए और ट्वाइस अ डे ब्रश करना चाहिए। ओके, आप देखो, टेक ए बाथ एवरी डे एंड वियर क्लीन क्लोथ्स, कट योर नेल्स वंस अ वीक। हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, रोज़ नहाना चाहिए। बाथ मतलब नहाना, क्या लिखा है यहाँ पे, बाथ, बाथिंग मतलब नहाना। ठीक है, बाथ मतलब नहाना। एवरी डे रोज़, हमें रोज़ नहाना चाहिए। एंड वियर मतलब पहनना, क्लीन मतलब साफ़, क्लोथ्स मतलब कपड़े। हमें क्या करना चाहिए, रोज़ नहाना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्लीन साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए ना, क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए। एंड कट योर नेल्स वंस अ वीक, हमें वीक में एक बार अपने नेल्स ज़रूर कट करने चाहिए। हम आपकी प्रेयर में भी आपके नेल्स चेक करते हैं ना बेटा, इसलिए चेक करते हैं। जो नेल्स होते हैं उसमें बहुत गंदे गंदे कीटाणु होते हैं, बहुत गंदे गंदे जर्म्स होते हैं। ठीक है, उन्हीं हाथों से हम खाते हैं, उन्हीं हाथों से हम अपना भोजन ग्रहण करते हैं और उन्हीं हाथों से हम एक दूसरे को छूते हैं, पानी पीते हैं। इसलिए उनमें बहुत गंदे गंदे जर्म्स होते हैं। हमको तो पता नहीं लगता है बट उसमें बहुत गंदे गंदे जर्म्स होते हैं, क्योंकि हम कभी कभी कैसी कैसी चीज़ों को छू लेते हैं, नहीं छू लेते। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कट योर नेल्स वंस अ वीक। वीक मतलब एक हफ्ते में हमको एक बार अपने नेल्स को कट कर लेना चाहिए, जिससे कि वो बड़े ना और उनमें कीटाणु पैदा ना हो। ठीक है, एंड कॉम्ब योर हेयर एंड ऑयल देम। क्या करना चाहिए, हम अपने हेयर्स को हमेशा कॉम्ब का मतलब होता है कंघी करना। ठीक है, बाल बनाना, कंघी करना। कॉम्ब योर हेयर एंड ऑयल देम मतलब उस पर ऑयलिंग करनी चाहिए। ऑयलिंग करने से हमारे बाल जो होते हैं रफ़ नहीं होते हैं। क्या नहीं होते, रफ़ नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, नहाने के बाद, बाथिंग करने के बाद क्या करना चाहिए, क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए और क्या करना चाहिए, नेल्स को कट करना चाहिए। एंड क्या करना चाहिए, कॉम्ब योर हेयर एंड ऑयल देम, अपने बालों को ऑयल करना चाहिए और हेयर्स को कॉम्ब करना चाहिए। आया समझ में। अब इसमें लिखा हुआ है डोंट फॉरगेट। डोंट फॉरगेट का मतलब होता है आपको भूलना नहीं है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, वी मस्ट ईट फूड एट अ फिक्स टाइम। हमें रोज़ खाना खाना चाहिए पर एक निश्चित समय पर। जैसे आपका स्कूल में इंटरवल होता है नहीं होता है, वो एक निश्चित टाइम पे होता है। निश्चित टाइम का मतलब वो टाइम फिक्स होता है, 11:15 या 11:30 होता है नहीं होता है। उस टाइम आपका लंच फिक्स्ड होता है कि आपको उसी टाइम पे लंच करना चाहिए। इसलिए हमें अगर हम घर पर भी हैं तो हमें अपना रूटीन बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर हमें अपनी
हेल्थी लाइफ चाहिए, हेल्थी रूटीन चाहिए, क्लीन लाइफ चाहिए, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, वी मस्ट ईट फूड एट अ फिक्स टाइम। हमको खाना बिल्कुल टाइम पर, एक निश्चित टाइम पे खाना चाहिए। जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं उस टाइम हमको ब्रेकफास्ट करना चाहिए 10 o'clock, और जब हम खाना खाते हैं तब हमें खाना खाना चाहिए। आया समझ में? उसका टाइम को अप्स एंड डाउन नहीं करना चाहिए। ओके, लेट्स टर्न टू द नेक्स्ट पेज। आप देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, नेवर रब योर आइज़। रब का मतलब क्या होता है, रगड़ना, मसलना। कभी भी हमें अपनी आइज़ को रगड़ना नहीं चाहिए क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, इसलिए हमारी आंखें ख़राब भी हो सकती हैं। इसलिए हमें कभी अपनी आइज़ को रगड़ना नहीं चाहिए, रब नहीं करना चाहिए। अगर हमें उसमें बहुत ईचिंग हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए, वॉश दैम विथ क्लीन एंड कोल्ड वाटर। हमें क्या करना चाहिए, साफ़ पानी से और थोड़े ठंडे पानी से आँखों में छींटे मारने चाहिए, जैसे कि हमारी जो आइज़ में कचरा हो वो निकल जाए। उसको रब करके कचरा नहीं निकालना होता है क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, हमारी जो कॉर्नीज़ होती हैं बहुत सॉफ्ट होती हैं, इसलिए उसको रब नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्लीन और कोल्ड वाटर से छींटे मारने चाहिए, वॉश करना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स। हमको हेल्थी होने के लिए, स्ट्रॉन्ग होने के लिए क्या करना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मतलब हरी पत्ते वाली सब्जियां खानी चाहिए, हरी भरी सब्जियां खानी चाहिए। लाइक क्या होती हैं बताओ, पालक, मेथी, ठीक है, और क्या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कौन कौन सी होती हैं, बीन्स और लेडी फिंगर। हमको ये सारी चीज़ें ईट करनी चाहिए जैसे कि हमारा हेल्थी रूटीन हो सके और हम हेल्थी और स्ट्रॉन्ग हो सकें। और हमको फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए। जब हम फ्रेश फ्रूट्स खाते हैं तो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, नहीं होते हैं। और फ्रूट्स में क्या होता है, आयरन होता है, और हमारी बॉडी में आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए। आया समझ में? इसलिए हमको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ईट करनी चाहिए एंड फ्रेश फ्रूट ईट करने चाहिए। ठीक है, और देखो क्या लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट इज़ वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर द मील। मील का मतलब होता है भोजन। हमको खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए। खाना खाने से पहले क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, अगर उस पर हमारे हाथ गंदे हो गए हैं तो हमें क्या करना चाहिए, पहले उन्हें धो लेना चाहिए। नहीं तो हम गंदे हाथों से खाना खाएंगे क्या? खाना तो भगवान का रूप होता है, भगवान हमें रोटी देते हैं, खाना देते हैं ना। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर द मील। मील मतलब भोजन, खाना। अब क्या लिखा है, क्लीन योर ईयर्स एवरी डे। हमें अपने रोज़ कान को साफ़ करना चाहिए। जब हम नहाकर आते हैं तो हमारे कान में क्या होता है, पानी चला जाता है या फिर उसमें बहुत कचरा होता है, इसलिए हमें रोज़ अपने ईयर्स को प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए। अब देखो, च्यू द फूड प्रॉपरली। च्यू मतलब चबाना, फूड मतलब खाना, और प्रॉपरली मतलब अच्छी तरीके से, सही तरीके से। हमें प्रॉपरली, पूरी तरीके से जो फूड हम चबा रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, उसे च्यू करना चाहिए। च्यू मतलब चबाना, ऐसे निगलना नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, क्या करना चाहिए, हमें पूरी अच्छी तरीके से खाने को चबाना चाहिए। वैसे साइंटिफिकली तो कहा गया है कि जब हम मुंह में एक बाइट डालते हैं खाना खाने के लिए तो उसको 32 टाइम्स चबाना चाहिए। उसको अच्छे से चबाकर फिर गिरना चाहिए। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, च्यू द फूड प्रॉपरली। हमें खाने को अच्छे से चबाना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है, अवॉइड बाइंग फूड फ्रॉम वेंडर्स। वेंडर्स मतलब होते हैं बाहर के विक्रेता, जो कि हमें क्या देते हैं, फूड देते हैं। बाहर का फूड मतलब लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, पानी पूरी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको क्या करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये हेल्थी रूटीन का पार्ट नहीं होते हैं। हेल्थी रूटीन के पार्ट कौन से होते हैं, फ्रेश फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इट्स हेल्थी फूड। ठीक है, तो आप देखो क्या करना चाहिए, हमें टालना चाहिए। टालना मतलब, अवॉइड का मतलब होता है टालना, बाइंग का मतलब होता है खरीदना, फूड मतलब खाना, और वेंडर्स मतलब जो सेल करते हैं, जो विक्रेता होते हैं, जो कि हमें बाहर का भोजन देते हैं। नहीं करना चाहिए हमको, उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, वरना हम मोटे हो जाएंगे और फैटी हो जाएंगे। ठीक है, आप देखो, गो टू द स्कूल रेगुलरली। ये तो आपको बचपन से सिखाया जाता है, हमें रोज़ स्कूल जाना चाहिए, प्रॉपरली जाना चाहिए, जैसे कि हमारा कोई भी चैप्टर कुछ भी मिसिंग नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से रोज़ स्कूल जाना चाहिए रेगुलर वे में। कीप योर क्लासरूम क्लीन। अगर हम स्कूल भी जाते हैं तो जो हमारी क्लासरूम है उसको भी क्या रखना चाहिए, क्लीन, हमेशा साफ़ रखना चाहिए। कीप योर क्लासरूम क्लीन। क्लीन मतलब साफ़, क्लासरूम मतलब आपकी क्लास, कीप मतलब रखना। कीप योर क्लासरूम क्लीन। ओके,
रिस्पेक्ट योर टीचर्स एंड एल्डर्स। आपको अपने टीचर्स की और अपने से बड़ों की क्या करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ठीक है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनकी, उनको बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उनको अच्छे से बोलना चाहिए, उनको ग्रीटिंग्स देनी चाहिए, गुड मॉर्निंग मैम, गुड इवनिंग सर, गुड। अगर कहीं रास्ते में भी मिल जाते हैं तो हमको क्या देनी चाहिए, गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। अगर मॉर्निंग में मिले तो गुड मॉर्निंग, और क्या बोलना चाहिए, हैव ए नाइस डे सर, आपका दिन अच्छा हो, ठीक है। अपने से बड़ों की और टीचर्स को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। एंड प्ले इन द पार्क ऑनली, नेवर प्ले ऑन द रोड्स। हमें सिर्फ पार्क में ही खेलना चाहिए। ये देखो बच्चा खेल रहा है ना पार्क में, केवल पार्क में ही खेलना चाहिए, ठीक है, और रोड पर नहीं खेलना चाहिए। अब देखो क्या लिखा हुआ है, रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना। कवर योर माउथ एंड नोज विथ अ हैंडकरचीफ व्हेन यू कफ और स्नीज। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, हमें अपने माउथ को क्या करके रखना चाहिए, कवर करके रखना चाहिए। कवर कब करना चाहिए, हैंडकरचीफ का मतलब होता है रुमाल से। क्यों, जब हम खांसते हैं या छींकते हैं हमको क्या करना चाहिए, अपने माउथ को कवर करके चलना चाहिए। अभी तो वैसे भी कोरोना का डर है, तो हमको वैसे क्या करना चाहिए, अगर हम छींकते हैं हमारे हाथ में कुछ है तो हमको अपने एल्बो का यूज़ लेना है, एल्बो की तरफ करके छींकना है, किसी के सामने नहीं छींकना है, हाथ लगा कर छींकना है, ठीक है। और हैंडकरचीफ, अगर आपने रुमाल है तो रुमाल के सहायता से अपना फेस कवर कर लो। अगर हैंड से है, हैंड पर अगर आपने छींक दिया है, स्नीज कर लिया है या फिर कफिंग कर ली है, तो आपको तुरंत इमीडिएटली क्या करना है, अपने हैंड्स को वॉश करना है, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, पुट योर थिंग्स एट प्रॉपर प्लेसेस। मतलब आपकी जो भी चीज़ें हों, लाइक आपकी स्कूल ड्रेस या स्कूल ज्योमेट्री बॉक्स या फिर आपकी पेंसिल बॉक्स, ठीक है, कुछ भी, आपकी बुक्स, आपकी ड्रेसेस, उसको प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए। आप लोग तो क्या करते हो, जब घर जाते हो, मम्मी थक गया हूँ बहुत, आज तो टीचर ने पका दिया, ऐसे ही बोलते हो ना अपने पेरेंट्स को, और क्या करते हो, बैग कहीं, शर्ट कहीं, पैंट कहीं, सॉक्स कहीं, शूज़ कहीं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करनी चाहिए, अपनी जो चीज़ें हैं, थिंग्स मतलब चीज़ें, पुट मतलब रखना, प्रॉपर प्लेसेस मतलब सही जगह पर सही तरीके से रखनी चाहिए, ओके। फिनिश योर होमवर्क ऑन ए डेली बेसिस। आप देखो जो हम आपको रोज़ वर्क सेंड कर रहे हैं उसको भी आपको डेली बेसिस पे करना चाहिए। डेली बेसिस मतलब रोज़ जो होमवर्क मिल रहा है हैंड टू हैंड कर लेना चाहिए, ठीक है। फिनिश योर होमवर्क ऑन ए डेली बेसिस एंड वॉच टीवी फॉर लिमिटेड टाइम। हमको क्या करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम तक फ़ोन और टीवी यूज़ में नहीं लेना चाहिए, टीवी नहीं देखनी चाहिए, एक लिमिट टाइम उसका बना देना चाहिए, ठीक है, उसका टाइम बना लेना चाहिए। वॉच टीवी फॉर ए लिमिटेड टाइम, कुछ टाइम के लिए हमको टीवी देखनी चाहिए, वो भी सिर्फ हमको अपना मूड फ्रेश करने के लिए, माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, ठीक है। अब देखो लास्ट पॉइंट क्या है, स्लीप फॉर 8 आवर्स एवरी डे। हमको दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं ना, 24 आवर्स होते हैं होल डे में। तो हमको क्या करना चाहिए, 24 घंटों में से हमको 8 घंटे तो अच्छे से नींद लेनी ही चाहिए। ये साइंटिफिकली बताया गया है कि हमको दिन में 8 घंटे तो प्रॉपरली सोना ही चाहिए। इससे हम बिल्कुल फ्रेश उठते हैं और सारे काम फ्रेश होते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डोंट फॉरगेट का मतलब है आफ्टर टेकिंग ए बाथ वी डू नॉट फील लेजी होल डे। इसमें लिखा हुआ है हमें कभी ये बात भूलनी नहीं है, डोंट फॉरगेट। इसमें लिखा है अगर हम नहा लेते हैं, नहाने के बाद हमारा पूरा दिन नॉट फील लेज़ी मतलब आलस आना, नहाने के बाद तो हमको पूरे दिन भर कोई आलस आता ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के क्या करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, देन एक्सरसाइज एंड योगा करनी चाहिए एंड देन बात करना चाहिए, मतलब नहा लेना चाहिए, जिससे कि हमारा पूरा दिन अच्छा जाए और हमें लेजीनेस फील ना हो, आलस फील ना हो, ओके। अब आपको इस चैप्टर को फिर से पढ़ना है और इसे अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना है और हेल्थी रहना है ना, स्ट्रॉन्ग रहना ही नहीं रहना है। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई करनी है। और आपको क्या करना है, आपको आउटकम्स ऑफ द चैप्टर अपनी कॉपी में करने हैं और क्वेश्चन नंबर 1 भी अपनी कॉपी में करना है, ओके स्टूडेंट। आउटकम्स ऑफ द चैप्टर एंड चूज़ द टिक एंड करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1A मतलब आपको अपनी कॉपी में करना है, ओके। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ओके।
read this chapter again. Thank you, student.